बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और हमारा आज का टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये वेक्टर से रिलेटेड ही है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज जो है वो बनेगी। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन अभी नहीं करते हैं, पहले इसकी जरा एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। अब जरा देखें, ये हमारे पास जो है ना एक वर्क वर्क एक क्वांटिटी है हमारे पास। ये आपने 9 क्लास में भी पढ़ा है इसके मुतालिक, वर्क के मुतालिक, या आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ेंगे। तो ये वर्क जो है, देखें वर्क क्या होता है। वर्क हमें मिलता है जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखें, ये दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो हमें वर्क मिल रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होके हमें स्केलर क्वांटिटी दे, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं जी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो बड़ी आसान तारीफ है इसकी जी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर का हासिल ज़रब इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये भी हम देखते हैं ये कैसे आता है। इसके एक और एग्जांपल्स आप ले लें। एक एग्जांपल हमने समझने के लिए, डेफिनेशन को समझने के लिए की थी, अब हम अगले एग्जांपल को समझते हैं। देखिए, पावर है हमारे पास, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे हासिल होती है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हों, फोर्स और वेलोसिटी। ठीक है, ये फार्मूले आपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ने, अभी आप इनको वैसे याद रख ले। आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये चार्जेस की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो उसकी तादाद को फ्लक्स कहते हैं। तो ये देखें, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दो मल्टीप्लाई होके ये स्केलर क्वांटिटी देने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर आगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमें कैसे मिलता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया मिलके या मल्टीप्लाई होके इनका प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं जी, स्केलर प्रोडक्ट। दोबारा इसकी तारीफ सुन लें कि अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके हमें स्केलर क्वांटिटी दे तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल इसकी जो है वो तबई इसकी अहमियत है क्या होगी, जो अभी आपने देखा है कि ए डॉट बी हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, वो कैसे आता है। चलिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम को डिस्कस करना पड़ेगा। ये देखें इसकी डायग्राम, ये देखें जी, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। इन दो वेक्टर के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या करना है, ए इसको फर्स्ट वेक्टर कह दें और इसको कह दें जी सेकंड वेक्टर। हम पहले फाइंड करने लगे जी ए डॉट बी। तो अब आप देखें ये वेक्टर तो एक्स एक्सिस में है जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर इसके साथ एंगल बना रहा है। तो हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था रेक्टेंगुलर जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर वेक्टर के, कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर एंगल बना रहा हो अपने एक्सिस के साथ तो हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देते हैं। तो ये जो बी वेक्टर है हम इसके कंपोनेंट्स बना लें। बी के कंपोनेंट कैसे बनेंगे, एक इसका कंपोनेंट बनेगा इसके ऊपर, वो बनेगा जी बी एक्स। एक इसका कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो होगा जी बी वाई। हमने क्या किया जी, ये डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। हमने ये जो बी था जो एंगल बना रहा है थीटा, तो हम इस बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट बनेगा बी एक्स, वाई पे बनेगा जी बी वाई।
ठीक है। तो अब आप देखें कि अब आपने जब a डॉट बी लिखना है तो हमने क्या लिखना है। जब हम a डॉट बी करेंगे तो हमें सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड लिखना है फर्स्ट वेक्टर का, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जिन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से पहले वेक्टर का आपने लिखना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जी, आप लिखेंगे a डॉट बी, तो साथ के लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। फिर आप दूसरा पॉइंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। आपने सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन के अंदर। या आप ये कहें कि ये जो बी है इसका आपने प्रोजेक्शन लेना है इसके अलोंग, इस वेक्टर के अलोंग। या आप ये कह लें कि आप ये ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर का आपने क्या लेना है मैग्नीट्यूड, किसकी डायरेक्शन में लेना है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हम ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर हम क्या लेंगे बी एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और साथ ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो क्या कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, बी एक्स। तो बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स को हम लिख सकते हैं जी बी कोस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, ए बी कॉस थीटा के। चले जब आप बी डॉट ए करवाएं, बी डॉट ए क्या होगा, अब आप जरा देखें, ये बी वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, और ए अब यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। हमने सबसे पहले जब बी डॉट ए लिखना है, हमने सबसे पहले पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। अब इस केस में बी पहला वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरा आप लिखते हैं प्रोजेक्शन, आप लेते हैं दूसरे वेक्टर का पहले के डायरेक्शन में। अब देखें, अब ए बना रहा है ना, अब ए के कंपोनेंट बनाए, ए का एक्स पे कंपोनेंट क्या बनेगा, ए एक्स, वाई पे क्या बनेगा, ए वाई। तो आप कैसे लिखते थे, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब ए का प्रोजेक्शन लेंगे किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो क्या आएगा बी इंटू क्या, अब आएगा यहाँ पे बी के ऊपर क्या आ रहा है, ए एक्स। अब यहाँ पे लेंगे ए एक्स, तो ए एक्स क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो बी डॉट ए क्या किसके बराबर आ गया, बी ए कॉस थीटा के। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, और ये बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर है। वेक्टर्स इक्विलिब्रियम के चैप्टर में टॉपिक आपने पढ़ा है जी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट जो प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको ए बी को, तो यहाँ पे एंगल आता है कोस थीटा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ए बी कोस थीटा को हम लिखते हैं जी ए डॉट बी। ठीक है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस लेक्चर को आप नोट कर लें अपने नोट्सों के ऊपर। आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो मुझे आप जो है वो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं अदर, वो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।